हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है। और आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ बात करूंगी कि मेरे ट्विंस बेबीज कैसे हुए। मतलब कि जैसे जब भी हम क्या कहते हैं कंसीव करने के बारे में सोचते हैं, कंसीव करने की प्लान करते हैं, या फिर हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, या फिर हम कुछ भी मतलब शादी के बाद से ही हम लोग तो मतलब सोचने लगते हैं, चाहे बेबी जब भी करे। तो बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होते हैं ना जिनकी विश होती है कि हमारे लड़की हो। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि लड़का हो। उसके डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि किसी की लड़की होती है तो वो चाहता है कि मेरे नेक्स्ट जो हो वो लड़का हो जाए। किसी के लड़का होता है तो वो चाहता है कि मेरी लड़की हो जाए। तो ऐसे जो है अलग अलग कपल्स की अलग अलग विश होती है। सेम एज बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं ना जो कि चाहते हैं कि उनके ट्विंस बेबीज हों, जैसे कि मैं। जी हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड शादी से पहले से ही हम दोनों ही चाहते थे कि हमारे ट्विंस बेबीज हों। मेरे लिए एक बहुत ही फैंटेसी थी मेरी बहुत बड़ी कि काश मेरे ट्विंस बेबीज हो जाते। और मैं ऐसा मतलब सोचती रहती थी, कैजुअली ही मैं सोचती थी, ऐसा कोई बहुत सीरियस नहीं थी इसके बारे में। बस मैंने ऐसे ही सुना था कि ट्विंस बेबीज़ होते हैं तो मुझे लगता था कि एक बार में ट्विंस बेबीज़ हो जाए तो फिर छुट्टी है। और मेरे हस्बैंड भी ऐसा ही सोचते थे कि यार ट्विंस बेबीज़ हो जाए तो बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा। हालांकि हम दोनों ने एक दूसरे से ये बात कभी कभी डिस्कस नहीं की कि मैं ट्विंस चाहती हूँ या वो ट्विंस चाहते हैं। तो लेकिन हम दोनों को ट्विंस हो गए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपके साथ बातें करूंगी कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर आपके साथ हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपको ट्विंस कंसीव हो। और या फिर कह सकते हैं कि अगर वो चीज़ें आपके साथ हैं, मतलब वो फैक्टर्स आपके साथ लाई कर रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हुए हैं, तो भी बहुत हाई चांस है कि आपको ट्विंस हो। तो बात करते हैं कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर आपके साथ हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपको ट्विंस कंसीव होगा। तो पहला फैक्टर जो मैंने पढ़ा है, कुछ मैंने इधर उधर से सुना है, कुछ मैंने गूगल और यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया है, तो उसमें जो पहला फैक्टर है वो ये है कि अगर आप क्या कहते हैं डाइट, आपकी डाइट अगर ऐसी है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो ऐसे लोग को काफ़ी हाई चांस होते हैं ट्विंस कंसीव करने की। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या मैंने बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट ली थी, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ किया था। तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत फोकस करके प्रोटीन रिच डाइट ली हो। क्योंकि जब मैंने कंसीव किया था, एक्चुअली में उस समय तक मैं कंसीव करने का कोई प्लान ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। और कुल मिला के मैं अभी हस्बैंड के साथ सिर्फ 6-7 महीने ही मैं रही थी। तो मुझे कोई अभी फ़िलहाल जल्दी नहीं थी कंसीव करने की, बट यस हमारी एज काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और मेरे हस्बैंड ऐसा चाहते थे कि हम लोग कंसीव कर ले। पर मेरे माइंड में भी ऐसा नहीं था कुछ। तो मैं पर्टिकुलरली फोकस करके कोई प्रोटीन रिच डाइट और ये सब नहीं ले रही थी। और उस समय तक मुझे ये पता भी नहीं था कि प्रोटीन रिच डाइट लेने से या डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह लेने से ऐसा कुछ चांस होता है, हाई चांस होते हैं कि आपके ट्विंस कंसीव हो। बट यस मेरे हस्बैंड को ना वो खीर सेवई ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा, एक मिनट मुझे लग रहा है कोई रो रहा है। अब वो मम्मा का बाल छोड़ो। तो हमारे साहब बहादुर रोने लगे थे, दोनों लोग साथ में जग गए थे। तो चलो इनके साथ ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, हमारे ट्विंस हैं। तो मैं क्या बात करी थी, हाँ मेरे जो हस्बैंड है ना उनको काफ़ी ज़्यादा जो है खीर सेवई ये सब पसंद था। तो मेरे घर में ऑलमोस्ट हमेशा ही ना खीर सेवई मैं बना के रखती थी हस्बैंड के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत फोकस करके कोई प्रोटीन रिच डाइट उस टाइम पे ले रही थी। और जो भी क्या कहते हैं खीर सेवई वगैरह भी थी, उसको भी मेरे हस्बैंड ही कंज्यूम करते थे, वो ही खाते पीते थे। मैं नहीं जो है खाती पीती थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था खीर सेवई में बहुत ज़्यादा। स्माइल को तो बाबू पुच्ची, अरे तो मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था।
दूसरी डाइट की चीज़ है कि मैंने सुना है कि और ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये दोनों चीज़ मैं मतलब बच्चों के होने के बाद ही जब मुझे वीडियो बनाना हुआ तो मैंने रिसर्च किया ये, तब मुझे पता चला। तो एक तरह से अभी मैं पूरी वीडियो बात कर लूँगी तब आपको बताऊँगी। तो क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ जो है हमारी वो है कि ओल, अगर आप ओल काफ़ी ज़्यादा खाते हैं तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ओल काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ऐसे बहुत से जहाँ हैं जहाँ पे लोग मतलब लोगों की डाइट में ओल काफ़ी मेन प्रोडक्ट होता है, तो उन लोगों के भी ट्विंस कंसीव करने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा है कि अगर आप अफ्रीकन्स, नाइजीरियंस इन लोगों में जाते हो तो यहाँ के लोग भी ट्विंस, प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रप्लेट्स बहुत ज़्यादा कंसीव करते हैं। तो ये भी मेरे साथ नहीं था, मैं ना अफ्रीकन हूँ ना नाइजीरियन हूँ, तो ऐसा भी ये भी मेरे पास नहीं था। दूसरा चीज़ है हमारा कि अगर हम कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्पेशली जिसमें आईवीएफ आता है और शायद और भी कुछ आता हो तो मैं जानती नहीं हूँ, आईयूआई वगैरह होता है शायद, ये सब भी, पर आईयूआई से मुझे नहीं लगता है शायद कि ट्विंस कंसीव होते हैं। मेन जो सुनने में आता है आईवीएफ है। आईवीएफ से अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि आपके ट्विंस कंसीव हों, क्योंकि आईवीएफ की ट्रीटमेंट ना इतनी टाइम टेकिंग, इतनी पेनफुल और इतनी कॉस्टली ट्रीटमेंट होती है कि जब उसमें हम डॉक्टर के पास जाते हैं कंसीव करने के लिए तो उस टाइम पे और डॉक्टर हमारे 2 एग्स फर्टिलाइज़ करता है, आई गेस मिनिमम 2 होते हैं या इससे ज़्यादा भी होते हैं तो मुझे पता नहीं है, बट 2 एग फर्टिलाइज़ करता है। तो अगर आपके दोनों के दोनों एग सही निकल गए तो आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर आपका एक एग ख़राब भी हो गया तो इसलिए 2 एग होते हैं कि कम से कम एटलीस्ट एक एग तो आपका जो है सही रहे और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने भी कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया है या फिर शायद मेरे बेबी आईवीएफ से हुए हैं, बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि मैं उस टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान ही नहीं कर रही थी, एंड जस्ट मैं अपने हस्बैंड के साथ मुझे रहते हुए 6-7 महीने ही हुए थे, मेरी नई नई शादी थी, तो हस्बैंड को थोड़ी जल्दी ज़रूर थी प्रेगनेंसी के लिए, बट मैं अभी ऐसे किसी मूड में नहीं थी, और इतनी जल्दी क्या ही हम लोग ट्रीटमेंट ले लेते यार। ट्रीटमेंट लेने के लिए भी आपको एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, वक्त लगता है आईवीएफ की ट्रीटमेंट में। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको कोई गोली दी, आप खा करके उसको आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई तो बहुत सारे लोग ऐसे थे भाई साहब कि मैं जस्ट ऑपरेशन करा के आई हूँ, मतलब लोग बोलने से पहले ना सोचते भी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, किस जगह पे बोल रहे हैं। तो मैं एक तरफ तो ऑपरेशन थिएटर से निकल के मैं आके जस्ट अपने रूम में लेटी हूँ, और मेरे बच्चे भी उस समय प्री मैच्योर हुए थे तो आईसीयू में थे। तो यूँ तो लोग मुझे देखने के लिए आए थे, मेरी खुशी में शामिल होने आए थे, पर वहाँ पे मेरे सामने ही मेरे बगल में ही बैठ के बोल रहे हैं कि आजकल तो आईवीएफ से लड़के होते हैं, लड़कों की इंजेक्शन बनती है, और इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ऐसा सच में होता है कि आईवीएफ के थ्रू ऐसा कोई प्रोसीजर है जिससे पर्टिकुलरली लड़का ही पैदा होता, तो सेम डे सेम हॉस्पिटल में सेम टाइम पे मेरे साथ ही एक और ट्विंस प्रेग्नेंट बच्चों की डिलीवरी हुई थी जो सिर्फ गर्ल्स ही थी। तो वो लोग भी भाई क्या कहते हैं आईवीएफ से लड़के ना करा लेते। और इसके अलावा हम बहुत सारे लोगों को तो नहीं जानते होंगे, बट फिल्म स्टार्स को देखते ही हैं हम लोग कि जिनमें से जाने कितने लोग होते हैं जो खुद ये कहते हैं कि उन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट ली है, और उसके बाद भी उनकी किसी की ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो किसी की ट्विंस प्रेगनेंसी में लड़कियां होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो आप लड़का चाहोगे तो आपको लड़का हो जाएगा, और आप लड़की चाहोगे तो लड़की हो जाएगा। हाँ, ट्विंस होने के चांस उसमें ज़्यादा रहते हैं, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होता है कि आप आईवीएफ के थ्रू गए हैं तो आपके ट्विंस ही होंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है।
ठीक है। ये आपकी एग क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता होगा, मैं उसके डीप में नहीं जाऊँगी। तो खैर भाई ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि मैंने कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट उस टाइम पे नहीं लिया था। हमारी एज काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और अब हम क्या कहते हैं, अब आगे चल के हम ज़रूरी प्लान करते कुछ ना कुछ, पहले नेचुरली ट्राई करते, अगर नेचुरली ना होता तो फिर शायद आईवीएफ के लिए जाते। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली है और ना इतनी जल्दी कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। और दूसरा मैं, हाँ, नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट फैक्टर जो आपका है, जो ये बताता है कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ाता है, वो है कि आपकी हेरिडिटी। अगर आपके हस्बैंड के साइड में या फिर आपके मतलब आपकी फैमिली के साइड में या इवन आपकी मदर की फैमिली के साइड में कोई ऐसा है जिसकी ट्विंस प्रेगनेंसी हुई हो, तो वहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपकी भी ट्विंस प्रेगनेंसी हो। लेकिन मेरे हस्बैंड के साइड में हम लोगों से पहले कोई ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं थी, तो यहाँ पे भी ये फैक्टर भी मेरा फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन यस, मेरे मायके साइड में और मेरे ननिहाल साइड में काफ़ी लोग हैं जिनकी ट्विंस प्रेगनेंसी हुई है। मेरे ननिहाल साइड में तो 2-3 लोग हैं जिनकी ट्विंस प्रेगनेंसी हुई है। कुछ के बॉय गर्ल हुए हैं, कुछ के बॉय बॉय हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि शायद वहाँ से कोई जीन्स मेरे ननिहाल साइड से मेरे अंदर में आई हो, जिसने ट्विंस प्रेगनेंसी को कंसीव करने में मेरी हेल्प की हो। और लास्ट जो फैक्टर है वो ये है कि आपकी एज, आप किस एज में हो जब आप कंसीव करते हो। ऐसा बहुत सारी रिसर्च में पाया है, मैंने देखा है, गूगल पे आप भी सर्च करके देख सकते हैं कि अगर आप 36 प्लस में कंसीव कर रहे हैं, 36 से 40 के मिड में आप कंसीव करते हो, तो आपके काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि आप ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव करो। और मेरी शादी ही 35 की एज में हुई थी। मेरी शादी 35 की एज में हुई थी। 6 मंथ हम लोग साथ में रहे थे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड कुछ अपने काम की वजह से बाहर चले गए थे। फिर उसके बाद जब वो आए, तो आने के जस्ट 1 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था। तो आप कह सकते हो 35 में मेरी शादी हुई थी, 36 में मैंने कंसीव कर लिया था। तो यहाँ पे मैं इस कैटेगरी में फॉल कर रही थी कि हाँ, 36 से 40 वाला जो एज ग्रुप था वो मेरा था। मैं 36 में पहुँच चुकी थी जिस समय मैंने कंसीव किया। तो शायद ये फैक्टर भी मेरे साथ जा रहा था, यानी कि एक तो मेरा ये हेरिडिटी वाला फैक्टर था कि मेरे ननिहाल साइड में ट्विंस प्रेगनेंसियाँ हुई थी। और मेरे फादर के साइड में भी ट्विंस प्रेगनेंसी एक हुई है, मेरे चाचा की, लेकिन उन लोगों का आईवीएफ से हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका बहुत कोई इफेक्ट मेरे ऊपर होगा। बट यस, ननिहाल साइड में था। और दूसरा ये है कि मेरी एज फैक्टर था, 36 प्लस एज में थी। और तीसरा कोई फैक्टर था, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई मुझे याद नहीं है। नहीं, और कोई फैक्टर नहीं है जो इंडिकेट करता हो कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी है। मेन 2 ही चीज़ें थी, एक मेरा एज फैक्टर और दूसरा कि मेरा ननिहाल साइड से हेरिडिटी आना ट्विंस प्रेगनेंसी की। और तीसरा थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट उस समय पे शायद मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, पर वो भी मेरे हस्बैंड यूज़ करते थे, मैं तो यूज़ करती नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई इफ़ेक्ट पड़ा होगा। तो कुल मिला के ये थी मेरी स्टोरी कि कैसे मैंने ट्विंस कंसीव किए। और अगर ये चीज़ें आपके साथ भी जारी हों या फिर अगर आप ट्विंस कंसीव करना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके ट्विंस कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं 36 की एज में मैंने नेचुरली ट्विंस कैसे कंसीव किया या फिर मैंने नेचुरली कंसीव कैसे किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। क्योंकि आजकल काफ़ी कम एज में ही लोगों की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिक्कत आने लगी है, कंसीव करने में दिक्कत आने लगी है। इवन लोग ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, उसके बाद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं। तो ऐसे में मैंने कैसे चीज़ों को मैनेज किया, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं एक अच्छी सी वीडियो आपको बनाऊँगी, आपके लिए बनाऊँगी, जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को हेल्प करे।
और अगर किसी को भी मेरी एक भी वीडियो से, मेरे एक भी एक्सपीरियंस से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।